दोस्तों एक नया बोर्ड अपना और रेडी हो गया है जो कि क्लास डी में है, जो कि यूसीडी बोर्ड है। और इसमें आप जैसा देखते हो, जैसे अपना क्लास डी बोर्ड में जो आईसी बेस्ड होता है, ये आईसी बेस्ड नहीं होता, इसमें सारे ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं। तो मैंने ये इसलिए बनाया है क्योंकि जो आईसी होती है ना, कुछ लोगों को मिलती नहीं है, मतलब जो काफ़ी फार एरिया में रहते हैं, गांव वगैरह विलेज में रहते हैं, तो उनके वहाँ पे ना आईसी नहीं मिल पाती 2110 की, या मिलती है तो उनको ये नहीं पता चलता कि वो ओरिजिनल आईसी है या डुप्लीकेट है। तो कई बार आईसी जल गई, आपने अपने लोकल मार्केट से आप गए और आईसी लेके आए, वो डाला, वो नहीं चल रही, आपको लगेगा कि भाई आईसी तो नई है, कहीं और कुछ प्रॉब्लम्स है, बट होती ही प्रॉब्लम आईसी में है। तो उनके लिए ही मैंने ये जो बोर्ड्स है ये रेडी किया है। ये ट्रांजिस्टर बेस में, इसमें 511 है और ट्रिपल 551 है, जो कि आपको इजीली है ना कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा। और सबसे बड़ी जो बेनिफिट इस चीज़ का, इसका जो होता है, वो एक बेनिफिट ये होता है, अगर आपकी एक आईसी जल गई तो वो आईसी आपको, जैसे 2110 की जो आईसी अगर वो जल गई तो वो आपको नई परचेज़ करनी पड़ेगी। मान लो वो 150 रुपये की आ रही है ओरिजिनल, 160 की आ रही है या 100 रुपये की आ रही है, तो वो आपका पूरा आईसी चेंज करना पड़ेगा। मतलब एक आईसी चेंज करने के लिए आपका 100 रुपये गया। बट इसमें अगर आपका कोई ट्रांजिस्टर जल गया, मान लो ये शॉर्ट हो गया, तो आप मार्केट से जाके 5 रुपये में एक ट्रांजिस्टर लगा के आपका अपना बोर्ड ओके कर सकते हो। मोस्टली जब भी हम भी जब अपना क्लास डी के जब डिज़ाइन कर रहे थे, उसका जो मॉडिफाई कर रहे थे, तो बहुत सारी आईसी हमारी जल जाती थी। सीरीज़ बल्ब पे भी आईसी मोस्फेट जल जा रहे थे हमारे। मतलब हमने सीरीज़ बल्ब लगा के रखा, हमने कुछ चेंजेस किया तो जल गया। जैसे कि इसका भी मैंने कुछ चेंजेस किया था। तो जैसे मैंने इसको बनाया तो चल रहा था, बट मैंने इसको थोड़ा चेंजेस किया, जो कि 140 पे 150 वोल्ट तक की सपोर्ट कर लेता है। बट जब मैंने चेंजेस किया, सीरीज़ बल्ब में ही था, तुरंत ही मेरे माउसफिट टूट जा रहे थे बार बार। तो अब ये बोर्ड बन गया, मैंने इसकी साउंड वगैरह सुन ली है। प्रॉपर टेस्टिंग नहीं किया अभी मैंने, जस्ट अभी एक रफली डायग्राम बना के मैंने इसको चलाया है। 2 माउसफिट लगा के 4 माउसफिट लगते हैं इसमें, एक इधर। और यहाँ पे आपको पावर सप्लाई देनी होती है, यहाँ पे माइनस। और यहाँ पे इसमें स्पीकर प्रोटेक्शन इनबिल्ट नहीं है, बट फिर भी जो हम जो अपना प्रॉपर डिज़ाइनिंग होगा उसमें हम सोच रहे हैं कि हम स्पीकर प्रोटेक्शन भी डाल दें। काफ़ी लोगों का क्या होता है, सर स्पीकर प्रोटेक्शन तो हमारे जो क्लास डी का बोर्ड उसमें भी था, तो उनका ये कहना था कि सर इसमें बेल अपना वो जो सिग्नल नहीं है, क्लिपिंग सिग्नल जो आती है, सिग्नल की लाइट, क्लिपिंग की लाइट, जो 4 बल्ब होते हैं, वो आपने एक बल्ब में ही डाल दिया, प्रोटेक्ट का भी सिग्नल, उसका प्रोटेक्ट का भी और स्पीकर ऑन ऑफ का भी एक ही में है। तो इसमें हमने 4 बल्ब ही डालेंगे ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये बोर्ड यहाँ पे, इस बोर्ड में भी ये बैलेंस इनपुट से भी चलता है और अनबैलेंस से भी चलता है। जिसको बैलेंस से चलाना है वो बैलेंस से चलाना है। बैलेंस से क्या होता है कि एक तो आपकी हमिंग बिल्कुल, मतलब आप कुछ भी ग्राउंड लूप वगैरह नहीं करते तो हमिंग आपकी बिल्कुल भी नहीं आती। और बैलेंस में चला, अनबैलेंस में चलाते तो कई बार क्या ना, आपका हमिंग वगैरह आ जाता है, तो आपको ग्राउंड लूप वगैरह करना पड़ता है, सील्ड वायर यूज़ करना पड़ता है, तो आपकी हमिंग जाती है। बाकी बाइसिंग का इसमें भी है, 12 वोल्ट है यहाँ पे आपको बाइसिंग का, तो इसमें भी देना पड़ेगा। और एक यहाँ पे 5532 आईसी लगती है, 555 आईसी भी लगा, 5532 हुआ, 4558, TL072, तो काफ़ी सारी आईसी आप इसमें भी ओपैम की तरह यूज़ कर सकते हो। बाकी ये बोर्ड बिल्कुल ओके है। अभी जल्द ही इसका जो फाइनल वर्जन है, बिल्कुल ओके वर्जन, वो आ जाएगा। और इसके बाद हमारा इसी में एक बोर्ड है ब्रिज मोड पे। काफ़ी लोगों का डिमांड होता है कि सर हमें हाई पावर में चाहिए होता है, तो हमने ब्रिज बनाया। जैसे कि मान लो कुछ लोगों का कन्फ्यूज़न ये भी मेरे से बार बार व्हाट्सअप पे पूछते हैं कि सर फुल ब्रिज और हाफ ब्रिज में क्या डिफरेंट होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो हाफ ब्रिज होता है, जैसे मान लो मैं इसको 50 0 50 दे रहा हूँ, 50 प्लस 50 माइनस और ग्राउंड यहाँ पे 0 दे रहा हूँ, तो जो स्पीकर के जो टर्मिनल पे जो वोल्टेज मिलेगी, अगर मान लो इसकी 100% एफिशिएंसी है, तो इसके स्पीकर प्रोटेक्ट पे आपको 50 वोल्ट ही मिल सकती है। आपने दिया कितना था, यहाँ 50 दिया था, वहाँ पे माइनस दिया था, तो अगर प्लस माइनस का बात किया जाए तो यहाँ पे जो वोल्टेज बनती है वो 100 वोल्ट बन जाती है, इधर से 50 उधर से माइनस, तो 100 वोल्ट बन गई। अगर आप मल्टीमीटर को एक इधर को लगाते, एक इधर पे लगाते, तो आपको 100 वोल्ट दिखेगा। बट अगर आप हाफ ब्रिज बजा रहे, तो यहाँ पे जो स्पीकर पे टर्मिनल में अगर इसकी 100% एफिशिएंसी भी मान ले, तो यहाँ पे 50 वोल्ट मैक्सिमम आपका निकलेगा। अगर फुल ब्रिज यहीं पे, अगर आपका फुल ब्रिज होता तो यहाँ पे पूरा 100 वोल्ट निकलता। अगर आप किसी 100% एफिशिएंसी मानते तो यहाँ पे पूरा 100 वोल्ट निकलता। तो फुल ब्रिज में पावर जितना आप देते हो उतना ही आपका निकल जाता है यहाँ पे फुल ब्रिज में। तो फुल ब्रिज में आपको पावर बहुत ज़्यादा मिल जाती है। तो मोस्टली जो कंपटीशन वगैरह करते तो वो फुल ब्रिज ही चलाना पसंद करते, ताकि उनको, पहले तो जो क्लास ए बी भी चलते थे, लोग क्लास ए बी एच चलाते थे, बट क्लास डी फुल ब्रिज में बहुत पावर होती है, जो उनको हैंडल करने के लिए भी को बड़े बड़े स्पीकर लगाने पड़ते हैं। तो ये, बाकी ये बोर्ड ओके है मेरी तरफ से, बिल्कुल अच्छी साउंड है, इसका भी कोई इशू नहीं है। जैसा मेरा पहला 6 मोस्फिट का था वैसी परफॉर्मेंस इसकी, बस सिर्फ क्या इसमें ट्रांजिस्टर वगैरह ये है, तो ये अगर इजीली ख़राब हो जाता तो इजीली आप भी रिपेयर कर सकते हो कम कॉस्ट में।